वशीकरण पे मेरा एक सवाल था आपसे कि कहा जाता है कि गुड़हल के पौधे की जड़ लेकर या पौधे को लेकर वशीकरण किया जा सकता है। मैं कल पढ़ भी रही थी, तो मैं अपने एक दोस्त को बोल भी रही थी कि कर दूं क्या मतलब ऐसे ही पढ़ रही थी। अब लोगों के मन में आमतौर पे ये चीज़ें आती होंगी कि पढ़ लें और किसी पर कर दें, ऐसे हो जाता है? सबसे बड़ा वशीकरण होता है प्यार। सबसे बड़ा वशीकरण ये जो तुम दो आंखें देख रही हो ना, अगर हम दोनों भी 5 मिनट एक दूसरे को आंखों से देखें तो हमारे मन में क्या चल रहा है हम एक दूसरे को बता पाएंगे। आंखें मन का आईना होती हैं मेरा बच्चा। किसी को वश में करना है अपने प्यार से करो, अपनी ज़बान से करो, अपने कर्मा से करो, अपनी इच्छा से करो। लेकिन एज ए एस्ट्रोलॉजर मैं तुमसे ये कहूँ कि वशीकरण फूलों से नहीं होता तो ये गलत होगा। वशीकरण होता है, लेकिन जितना आसान बोला कि मैं गुड़हल का फूल तोड़ कर लाई, माँ लक्ष्मी को बेहद पसंद है गुड़हल का फूल, गणेश जी को बहुत पसंद है गुड़हल का फूल, माँ दुर्गा भवानी को बहुत पसंद है गुड़हल का फूल। तो क्या अब जब हम उन्हें नवरात्रों में पुष्प चढ़ाते हैं तो क्या माँ मेरे वश में हो जाती हैं? देखिए, जिस तरह की मैं चीज़ें आजकल पॉडकास्ट में देख रही हूँ कि लोग बोलते हैं कि अपने प्राइवेट पार्ट्स में फूल रखो, उसका फिर पीसो, फिर उसको टीका कर दो सामने वाले को। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ऐसा हो जाता तो सबसे पहले देश के बड़े बड़े दिग्गज जो नेता बैठे हैं ना, वो टिकट लेने के लिए किसी भी नेता को वश में कर लेते। इट इज़ नॉट दैट ईजी। बट हाँ, ये बात सच है कि इनसे, लेकिन इनकी एक विधि है, इनका एक तरीका है। और आपने बहुत सी पिक्चरें देखी होंगी ऐसी जिसके अंदर अगर आप कभी भी नकारात्मक ऊर्जा किसी और को भेजते हो तो ये याद रखना, उसका नेगेटिव इफेक्ट पलटकर आपके पास भी जरूर आता है। अच्छा, क्योंकि आपने नज़र की बात की है कि अगर हम 5 मिनट में किसी को देख लें तो एक एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में एक शब्द आता है नजर लगना। हमारे बड़े बूढ़े कई बार कहते थे कि इसको तो नजर लग गई, इसकी नजर उतार दो। ठीक है, सच में होता है? अगर होता है तो कैसे जाने? अगर उसका प्रभाव है तो उसको कैसे मिटाएं? पहले मुझे तुम एक बात का जवाब दो, क्या आज तक जिंदगी में नहीं हुआ कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें बोला तुझे नजर लगी है? हाँ, कई बार बोला, इसलिए मैंने कहा। आपको सबसे ज्यादा नजर खुद की लगती है और खुद अपनों की लगती है। मेरा बेटा जब कॉलेज जाने के लिए तैयार होता है तो मुझे उसकी मैं उसको देखती हूँ, मैं कहती हूँ आज के गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है, बड़ा हैंडसम लग रहा है। तो आपने देखा होगा पुराने जमाने के लोग ऐसे उंगलियां चटका देते थे। ये नजर उतारने का सबसे बेहतर तरीका है। सबसे ज्यादा नजर बच्चे को उसकी माँ की लगती है, पति को पत्नी की लगती है, पत्नी को पति की। जिसे हम बहुत ज्यादा क्लोजली प्यार करते हैं उसमें कोई लवर या लवरनी की जरूरत नहीं है। अगर आप तीनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त और ऑफिस में हो तो आप तीनों की भी एक दूसरे को नजर लग सकती है। जी हाँ, बिल्कुल नजर लगती है। नजर लगने का इन द सेंस है कि आप किसी को पसंद कर रहे हो और आज कह रहे हो आज तो बड़े खूबसूरत लग रहे हो, तो वो नजर लग जाती है। ये तो कॉमन सेंस बात है। लेकिन नजर का मतलब है तो फिर अंबानियों को तो पता नहीं क्या हो जाना चाहिए जिन्होंने इतनी बड़ी प्री वेडिंग फंक्शन कर दिया। क्या आपके पास खबर है कि अनिल अंबानी, नीता अंबानी या मुकेश अंबानी कोई हॉस्पिटल में एडमिट हुए या आकाश अंबानी हॉस्पिटल में एडमिट हुए? तो मैं आपके माध्यम से सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि जब भी कोई आप बड़ा फंक्शन करो या जिस दिन आप खूबसूरत लगो, जस्ट डू इट वन थिंग जो हमारी दादियाँ करती थी, अपने पर्स से 100 रुपये निकालो, अपने सर पे से वारो और किसी को दे दो। इधर मुझे इन्होंने देखा, नजर लगी, इधर मैंने 100 रुपये दिए, इन्होंने मुझे दुआ दी, बराबर इक्वल। तो आपको नजर लगती है तो उतारो, जी जी, दान करो। जबकि घर वाले उलट कहते थे ना कि अपनों की नजर नहीं लगती है, अपनों की बाहर वालों की। मुझे एक बात बताइए, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं इस वक्त, लेकिन मैं आपको इस तरह से, मेरे मन में जो एक बेटे को देखकर भाव आते हैं वो तुम्हारे लिए कभी नहीं है, क्योंकि हमारा खून का कनेक्शन है। मुझे लगता है कि अरे कल इतना सा था अस्पताल से, आज इतना हैंडसम हो गया, इतना बड़ा हो गया, कब पता नहीं लगता। 1 मिनट में कईयों करोड़ गुना भाव जो है ना एक माँ के अपने बच्चे के लिए आ जाते हैं। मैं आपको बोल रही हूँ तो भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जबकि वो मेरे सामने नहीं है। सो ये भाव जब वो मेरे सामने हो तो कितने बढ़ जाएंगे, ऐसे नजर लगती है। लेकिन हम क्या करते हैं, पुराने जमाने में बर्थडे हो कुछ हो, माँ दादियाँ चाचियाँ फैमिली इकट्ठी होती थी, बड़ा परिवार होता था, तुरंत नजरें उतरती थी। अब मम्मी को तो ये पता ही नहीं है कि करना क्या है। हम एक हस्बैंड वाइफ है, एक मेड है और मेड के पास बच्चा ज़्यादा टाइम रहता है, तो हमें नहीं पता हमें क्या करना है। अगर हम सच में अपनी सभ्यता संस्कृति से जुड़े रहे ना तो हम एस्ट्रोलॉजर्स की दुकान बंद हो जाएगी। हमें हमारी ज़रूरत दुनिया में किसी को नहीं है। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं बार बार कहती हूँ, सिर्फ कर्म अच्छे कीजिए, किसी एस्ट्रोलॉजर की आपको ज़रूरत नहीं है। जो सभ्यता हमारी संस्कृति है ना उससे अगर हम जुड़े रहें, सुबह जल्दी उठें, माता पिता की सेवा करें, अतिथि देवो भव। याद कीजिए लास्ट हमारे घर में मेहमान कब आया था, आप लोग सोचिए जरा, पता ही नहीं कब आया था। अब हमें मेहमान आने और जाने के लिए दिवाली और होली का इंतजार करना पड़ता है, वो भी कॉल। एक टाइम था बुआ जी कभी भी आ जाती थी, क्या मजा आता था, कभी हम किसी के घर भी जा सकते थे। अभी हमें किसी के भी घर जाने के लिए फोन करना पड़ता है। तो जब आपके घर में कोई आता जाता है ना तो एनर्जीज एक्सचेंज होती हैं। अब हमारे घर में कौन आता है, गार्ड, प्लम्बर, काम वाली, पोछे वाला, झाड़ू वाला, हमारे अपने तो आने ही बंद हो गए हैं। एनर्जीज एक्सचेंज ही नहीं होती हैं, हमें कोई बड़ी सलाह ही नहीं मिलती, कोई बड़े बुजुर्ग के बीच में बैठना ही नहीं मिलता। और ऊपर से हम सीरीज भी ऐसी देख रहे हैं जिसके अंदर मर्डर, रेप और कुछ है ही नहीं।